ये कहानी उन व्यक्तियों के लिए है जो बात बात पर गुस्सा करते हैं और थोड़ी ही बात पर अपना स्वभाव बदल लेते हैं। यानी थोड़ी सी आफत या गलत परिस्थिति सामने आती है, वे अपना रंग बदल लेते हैं। इसीलिए ऐसी शिक्षा के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। एक राज्य में एक राजा बड़े न्यायप्रिय थे और उनके दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्री भी थे। राजा एक बार सर्दियों के दिन धूप में दरबार लगाकर बैठे हुए थे। उनके दरबार में बाहर सभी लोग थे। मंत्री थे, बुद्धिमान सचिव, दीवान थे और परिवार के सदस्य भी सर्दियों में बाहर धूप में आकर बैठे थे। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास दो चीजें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई। राजा ने बोला, आने दो, उस आदमी को दरबार में इजाजत है। महाराज की अनुमति पाकर वो व्यक्ति जब राजा साहब के सामने आया, राजा ने कहा, बताओ क्या बात है? ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास जिसकी तुम परीक्षा करना चाहते हो? वो व्यक्ति राजा से बोला, मेरे पास दो चीजें हैं और दोनों ही एक जैसी दिखती हैं, एक जैसे आकार की हैं, लेकिन इनमें से एक कांच है और दूसरा हीरा। मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई जगह मैंने इनकी पहचान कराई, परंतु अभी तक कोई भी इन दोनों में से हीरे की पहचान नहीं कर पाया। बस मैं ही जानता हूँ कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा। आपके दरबार में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ये अगर बता दे कि ये कांच है और ये हीरा, तो ये हीरा मैं आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा। और अगर नहीं बता पाया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। राजा साहब ने ठीक है बोलकर अनुमति दे दी। उस व्यक्ति की दोनों चीजें राजा साहब के सामने मेज पर रखवा दी गईं। एक नकली थी और एक असली। राजा साहब के दरबार में हलचल हो गई। राजा ने अपने दीवानों से, मंत्रियों से और लोगों से कहा, जो भी व्यक्ति आना चाहता है आए और एक एक करके आए। आप में से जो भी ये बताने की क्षमता रखता है, उस व्यक्ति को मैं विशेष रूप से सम्मानित करूंगा। महाराज की बातें सुनकर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर ही आ जाएगा। इसीलिए वो लोग पीछे वापस हो लिए। राजा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो हार उनकी ही होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक वृद्ध बाबा बाहर आए और उन्होंने कहा, मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। बाबा को दरबार के बीच में बुलाया गया। मेज के पास आकर उन बाबा ने गौर से देखा, उन दोनों वस्तुओं को स्पर्श किया, थोड़ी देर सोचा और असली हीरा उनमें से उठा लिया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्होंने ये पहचान लिया कि इनमें से असली कौन है और नकली कौन। राजा का सम्मान बच गया। राज्य में नया हीरा मिल गया था। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सबके बीच राजा ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आपने ये हीरा पहचाना कैसे? वे बूढ़े बाबा बोले, राजा साहब बहुत आसान था। हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। जो धूप में गर्म हो गया वो कांच होता है, और जो धूप में ठंडा रहा, जिसने अपना स्वभाव नहीं बदला, वो ही हीरा होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसी भी परिस्थिति हो,
कितनी भी कठिन और जटिल परिस्थिति हो, जो व्यक्ति अपना स्वभाव और अपने आप को शांत रखता है, वो ही महान बनता है। ऐसा व्यक्ति उस बहुमूल्य हीरे के समान है, जो परमात्मा की तिजोरी में जमा किया जाता है। और जीवन में भी ऐसे ही व्यक्ति यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जो थोड़ी सी भी कठिन परिस्थिति आकर अपना आपा खो देते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं, ऐसे व्यक्ति साधारण कांच के समान होते हैं, जो आगे जाकर टूट जाते हैं और अत्यंत साधारण वस्तु के रूप में एक दिन नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, ये आपको तय करना है कि आपको इनमें से हीरा बनना है या कांच। अगर हीरा बनना है तो हर एक परिस्थिति में, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, शांत और भगवत भक्त बनना सीखो। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और इसके साथ साथ भगवान की भक्ति उससे भी सर्वोत्तम नीति है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। और हाँ, आप सभी को हृदय से आभार। ये सुंदर कथाएं और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।